सबसे बड़ी चिंता तो आज की यही है, एमसीएक्स पे जो ट्रेडिंग के चैलेंजेस आ रहे हैं और अभी तक उस पर कोई स्पष्ट जवाब, कोई किसी तरह की बहुत ही ठोस बात सामने नहीं आ पाई है। अब देखते हैं। लेकिन भाविक, इन सब के बीच में अगर हम खास तौर पे पिछले 10 दिनों से गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं, वो एक तरह से लोगों को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। हालांकि दोनों को अलग नजरिए से देखना होगा। आपको सबसे ज्यादा कंसर्न अभी कहां दिख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, कंसर्न की अगर हमें थोड़ा लंबा पिक्चर अगर देखें तो 1978 के बाद अगर देखें तो 4 ही बार इंस्टेंस हुए कि जहां पे गोल्ड ने 9 वीक लगातार वीकली पॉजिटिव गेन्स दिए। और उसके बाद जब भी हमने देखा है तो वो एवरेज जब 9 हफ्ते वीकली गेन देते हैं तो उसके बाद का जो वीक होता है उसमें 3.3% नेगेटिव रिटर्न देते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते अगर देखें तो नियरली 3.2% नेगेटिव रिटर्न। और 4 हफ्ते देखें उसके बाद तो नियरली 6%। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमने 2 साल में देखा 148% रिटर्न सोने में दिया है मैक्सिमम लास्ट 6 महीने में। तो एक करेक्शन तो ड्यू ही था। और हमने पहले भी देखा है कि जब इतनी रैली होती है तो एक करेक्शन आता है और मार्केट कंसोलिडेट भी हो रहा है। और अभी अगर देखें तो ये जो यूएस और चाइना के ट्रेड टैरिफ की जो टॉक्स पॉजिटिव चल रही है वो थोड़ा गोल्ड में थोड़ा नेगेटिव है। दूसरा, इतने हाई प्राइस पे जो बाज है वो भी थोड़ा एग्जॉस्ट होते हैं क्योंकि इतने हाई प्राइस पे कितना कौन बाय करेगा। तो फंडामेंटल्स इतने चेंज नहीं हुए अभी भी। अगर देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग स्ट्रांग ही है। आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड तेजी करेगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर हिस्ट्री देखें तो इतनी रैली के बाद करेक्शन आता ही है, कंसोलिडेशन भी होता है, 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं गोल्ड को नई रैली छूने में। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो करेक्शन है दोनों गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू रह सकते हैं अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो। तो फिर भी अगर हम आज के दिन के ट्रेड को समझना चाहें तो वो आपकी ओर से क्या होगा? देखिए, ट्रेड में अभी भी मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक जब तक 4100 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक नीचे 3880 और 3750 तक के भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस दिख सकते हैं। गोल्ड यहाँ पे एमसीएक्स में 1,20,000 है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट शायद वो भी आई थिंक डाउन साइड जा सकता है। तो अगर कोई भी अपसाइड मिलता है 1,22,000 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 1,18,000 के टारगेट के लिए। 1,23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर मार्केट खुलता है तो। ठीक है। तो अगर हम इंटरनेशनल प्राइजेस से कंपेयर करें तो याद रखिए 4100 का भाव आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही शायद एक कहीं ना कहीं रणनीति कारगर होगी। 3870 3850 के स्टॉप लॉस के साथ। ख़ास तौर पे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,22,000 जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको ध्यान रखना है। और वहाँ से ऊपर जाता है तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की सलाह 1,18,000 के टारगेट के लिए 1,23,000 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस वक्त खासतौर पे रणनीति के तौर पर सामने आ रहा है। अनिंदय, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय है, और खासतौर पे एक लॉन्ग टर्म पिक्चर भी जरा सामने रखिएगा, चिंता उस लिहाज से भी बन रही है। हाँ, नमस्कार। देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में जिस हद का रैली हुआ था, मतलब अभी हाल ही में 35-36% गोल्ड में, तो सिमिलर एक मूव लास्ट ईयर भी देखा गया था बिटवीन दिसंबर और इस साल का अप्रैल के बीच। वहां पे भी 32-33% का एक रैली था। उसके बाद जो करेक्शन हुआ था वो करीब 12% का था। मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो लास्ट 2 साल का अगर हम लोग करेक्शंस को देखते हैं तो गोल्ड में डॉलर टर्म्स में 12 से 15% का जो बड़ा करेक्शन होता है वो जनरली हुआ है। तो फिलहाल जो करेक्शन हुआ है 4400 से 3900, तो करीब करीब 11% का। तो फिलहाल के लिए अभी 3940 का एक मेजर टेक्निकल सपोर्ट है। बट अगर वो सपोर्ट टूटता है, जिसका टूटने का चांस हाई है, क्योंकि मार्केट में काफी लोग फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो इसके लिए गोल्ड थोड़ा सा भी रैली करता है तो उनका सेलिंग आ जाता है। तो ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो पिक्चर है वो नेगेटिव है। और भाविक से मैं सहमत हूं, क्योंकि नवंबर में जनरली एक पीक देखा जाता है। अक्टूबर एंड नवंबर में इस बार भी सीजनैलिटी की उसी हिसाब से बना है। तो जनरली वो दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है, एक प्राइस और टाइम करेक्शन। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी कोई कमोडिटी एक यूफोरिया के बाद वापस प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन करने के बाद सेंटिमेंट एक बैलेंस्ड हो जाए, तो वही सही टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड या जो पोजिशनल
ट्रेडर्स है उनको एंटर करने के लिए। तो फिलहाल जो लेवल्स है इन गोल्ड डॉलर टर्म्स में 3940 एक लेवल है, उसके बाद हो सकता है करेक्शन 3800 या इवन 3700 तक भी ये आपका नीचे जा सकता है। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक करेक्शन है, लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंट्राडे के हिसाब से सलोन राइज है, क्योंकि 40 30 40 40 मतलब 1,21,500 1,22,000 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एमसीएक्स में, और नीचे की तरफ 1,19,000 तक भी आ सकता है। अगर वो टूट गया तो 1,16,000 तक भी ये नीचे जा सकता है। सिल्वर क्योंकि हाई बीटा है, यहाँ पे करेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे यूफोरिया कुछ ज्यादा ही था, तो इसके लिए यहाँ पे आपका लिक्विडेशन के चलते हुए हो सकता है अभी जो जैसे आपका 46 हाफ चल रहा है, तो ये $45 या $44 तक भी नीचे आ सकता है। बट अगेन लॉन्ग टर्म ये दोनों मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव है, और ये करेक्शन एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए एंटर करने का। बट वहां पे धीरे धीरे एंटर करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए।